सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में स्वागत है आपका। बढ़िया मोमेंटम के बाद कल थोड़ा सा दिक्कत भरा सेशन था। करेक्शन दिन भर देखने को मिला, दिन के लोस पे भारतीय बाजार बंद हुए, लेकिन आज फिर मूड में आते 40-45 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी। हैंड ओवर यूएस से बढ़िया है, वहां के इक्विटी मार्केट मजबूती इंटैक्ट है, नए रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड जड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्विकली दिखाइए पिच, दिखाइए किस तरह का क्राउड, किस तरह का ग्राउंड, सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी आज के इस मैच की। और मैच से हमारा मतलब होता है आमतौर पे आज के ट्रेडिंग सेशन की। पिच तो बढ़िया दिख रही है जिसमें आज खेलना है। 9:15 से 3:30 बजे तक का मुकाबला। पिच तो सर बहुत बढ़िया बनवा दी मैंने। हाँ। आप खेलो। क्या आपने धीरे धीरे ऐसे दिखता कलर के नीचे सीमेंट तो नहीं लगा दिया है? एक्चुअली यही है। लगे सब की मिट्टी उखड़ेगी मड कलर की सीमेंट है ये नहीं निकली है। पिच एकदम दिक्कत नहीं, कोई खेलो आप आपकी काबिलियत पे है पूरा, कैसे आप खेल सकते हैं। ये इस पे डिपेंड ये भी करेगा कि कॉन्ट्रैक्टर कौन सा था जिसके थ्रू आपने पिच बनवाई, ये सीमेंट का काम कराया। सीमेंट की रोड भी उखड़ जाती है यहाँ पे। पता है आप कभी जैसलमेर जाओ तो वहाँ पे एक येलो स्टोन आता है और वहाँ पे जो कि वो सस्ता है, सब वही है, तो वहाँ के सारे घर वैसे ही बनते हैं। वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, पीले पीले घर, जैसे लगता है मिट्टी घर बना है, बट एक्चुअली वो स्टोन है वहाँ का। और उसी से मिलता जुलता एक टाइल लोगों ने बनाया, वेट्रीफाइड टाइल, नया नकली वाला जो टाइल है वो उसी तरीके की डिज़ाइन उन्होंने कर दी, लेकिन वो ओरिजिनल पत्थर जो है ना वहाँ पे मज़ा लगा, वो एकदम यही कलर होता है उसका। तो मैंने सोचा ऐसे ही आप लोगों को एक पिच बना के दे दी है, खेलो। ये मुंबई में कई सारी बिल्डिंग्स ना इस कलर की बनने लगी, उससे क्या होता है वो मटमैला लुक आता नहीं है बिल्डिंग में, वो नेचुरल कलर ही बहुत नेचुरली लगता है। हाँ। तो लंबा टिकती है वो कलर। वैसे भी जो बिल्डिंग की पुताई है ना, जो इस तरह के कलरों से होती है, वो कभी उनमें पुरानी नहीं लगती, धूल मिट्टी पता भी नहीं चलती। ये है भाई, देखो यूएस में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। सब कुछ एकदम झकाझक चल रहा है और उम्मीद है कि आज फेड वाले लोग भी सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे इस तेजी को। तो वहाँ तो भैया रोज नया हाई बन रहा है, एवरी डे वहाँ के इंडाइसेस एक न्यू हाई पे खड़े हो जाते हैं मार्केट में। आपको पता है जिस दिन चुनाव हुआ था जनवरी 2020 में, जब टेक ओवर किया था मिस्टर बाइडेन ने, वहाँ से आज तक 37% चल चुका है मार्केट, और इस साल 20%। मतलब बाइडेन साहब का ये टेन्योर अब खत्म होगा अगले साल, अब तक 37% वहाँ के मार्केट चल रहे हैं इनके। उनका तो टेन्योर अभी अगले साल खत्म होगा, मतलब 25 में खत्म होगा। वो नवंबर में चुनाव होते हैं। काम तो ट्रम्प साहब ने बहुत किया, उनके टेन्योर का फायदा वही ले रहे हैं, ये वही फायदा ले रहे हैं। बड़े बोल्ड डिसीजन थे उनके, अमेरिका फर्स्ट और ये सब जो हुआ था गजब था। चलिए पिच बढ़िया है, हालांकि सीमेंट में थोड़ी सी तराई कम करी थी कॉन्ट्रैक्टर ने, थोड़े से उखड़ रही है, क्रैक्स आ रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है। आज का टीम लाइनअप, पहला जो स्टॉक रखा है मैंने वो है, अच्छा अलग अलग है। पहला मैंने पीआई इंडस्ट्रीज मेंशन करा है, बहुत पिट रहा है भाई साहब कल, तो मैं ट्रेंड के अगेंस्ट में खड़ा होने की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। और अभी भी मैं ब्रोकरेजेस का इंतजार कर रहा हूँ बाय द वे, तो आई एम जंपिंग द गन उस लिहाज से कह लीजिए। लेकिन कल थोड़ा सा अति हो गई पीआई इंडस्ट्रीज में, एग्रेसिव सिस्टम में शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए, दबाव, मुनाफा वसूली कह लीजिए वो तमाम सीएनबीसी वासी एक्सक्लूसिव के बाद, लेकिन गजब का प्रेशर बना, दिन के लोस पे 10% के आसपास का दबाव है। आज हो सकता है शुरुआत दबाव के साथ हो, लेकिन दिन के दौरान पता नहीं ऐसा लग रहा है कि लोअर लेवल से रिकवरी हो सकता है, डे ऑन डे लाल में ही बंद हो, लेकिन दिन के लोस से तो रिकवरी में एंटिसिपेट कर रहा हूं। कुछ नहीं तो इसको वॉच आउट करेंगे, स्क्रीन पे रखेंगे। मैनेजमेंट वैसे कॉन्फिडेंस से साउंड कर रहा है, जिस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं कि इस तरह के कंपटीशन से कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला, इनके जो पेटेंट्स वगैरह हैं और अभी तो आने वाले 1-2 साल के लिए वैलिड है, तो कोई इमीडिएट थ्रेट नज़र नहीं आती है। और मैनेजमेंट शायद गोज ऑन टू से कि जो साल के लक्ष्य वक्ष साधे थे उसे अचीव करते हुए नजर आए, तो अभी तक और मान लेना चाहिए मैनेजमेंट को क्योंकि इसने डिलीवर करके दिखा रखा है पीआई इंडस्ट्रीज़ के, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मार्क हो, पर ये वॉच आउट करना है। बाजार कुछ और ज़्यादा रीड कर गया था कल, बहुत तगड़ा प्रेशर बना है पीआई पे, क्योंकि इसका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जिस पर कंपटीशन इंटेंसिफाई हो रहा है। फिर भी आज कल के प्रेशर के बाद होपिंग की लोअर लेवल से कुछ रिकवरी का मूड बना है।
शिल्पा मेडिकेयर दूसरा था, जहां पे टीजीए ऑस्ट्रेलिया ने, टीजीए ऑस्ट्रेलिया क्या है? थेरोपेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया का, उसने इसके बेंगलुरु यूनिट 6 है शायद, बेंगलुरु का यूनिट 6, उसमें एक दवा को, वेफर्स जो ओरल माउथ डिसॉल्विंग फिल्म्स होती हैं, उसके मैन्युफैक्चरर, लेबल, पैकेजिंग और टेस्टिंग को हरी झंडी दी है, अप्रूव करा है। खबर अच्छी है यार, शिल्पा मेडिकेयर ग्रीन रखा है मैंने। फिर दो लार्ज ट्रेड्स है, वो एक ही कड़ी में फिर दोनों ही बता देता हूं मैं। दोनों में कल बाइंग इमर्ज हुई, तो इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। करूर वैश्य बैंक, जिसमें एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कल 45 लाख शेयर्स 162 के आसपास खरीदे। बढ़िया बाइंग होती हुई एमएफ के थ्रू। तो करूर वैश्य बैंक को रडार पर रख लिया, ग्रीन में रख दिया, बाइंग के इंडिकेशंस तो बढ़िया ही हैं। और दूसरा एक स्टॉक जो चल पड़ा है वो है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस। कल भी खूब वॉल्यूम्स पिकअप होने शुरू हुए थे, और उस वॉल्यूम्स के पीछे पिकअप जो रहे थे उसके पीछे रीजन सामने आया। प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कल 90 लाख शेयर्स 292 पे इसके खरीद डाले। तो कुछ कंपनी स्पेसिफिक न्यूज, कुछ लार्ज ट्रेड्स, उनके साथ टीम की शुरुआत करिए। और बात करते करते 4 संपला। 4 संपला इतनी जल्दी? हाँ, मैं 3 संपला करूंगा। हाँ चांगला। तो जेके बैंक कल भी यार चला था, परसों भी चला था, रोज चल रहा है, तो थोड़ा सा चिंतित होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ग्रीन में इसलिए रख रहा हूँ कि इनका QIP का कल ये दाम तय करेंगे कि किस भाव पर इन्होंने अलॉटमेंट दिया है, जो भी होगा। तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़ोरदार रिस्पांस इनको मिल रहा है, और इसीलिए स्टॉक ओपन QIP में इतनी तेज़ी से बढ़ रहा हुआ दिख रहा है, तो इसको रख सकते हैं। अभी आपने देखा होगा बैंक ऑफ इंडिया में इतना जड़ा, अब इंडियन बैंक का भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी कह रहे हैं कि वो 15 तारीख को उनकी बोर्ड बैठक है, वो भी फंड रेजिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो सारे सरकारी बैंक जो है ना इस समय फंड रेज करना, और बहुत बड़ी तेज़ी उनमें बन रही है, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए, तो इसको रडार पर रख सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और जेके बैंक, 2 सरकारी बैंक, इसको आप फोकस में रखिए। तीसरा ओरेकल फाइनेंस, अभी हर्षदा चर्चा करके गई काफ़ी कि उनका स्टॉक कल 12-13% गिरा है। कारण ये था कि जो उनका क्लाउड बिजनेस का रेवेन्यू है वो 30% के अनुमान से हमने 25% ग्रो किया है, और आगे भी बड़ी दुविधा बनी हुई है, संशय है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्टॉक में तगड़ी पिटाई कल यूएस में हुई है, उसका असर यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको। कल हालांकि थोड़ा सा 2.5% नीचे आ गया, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो स्क्रीन पर लगा के इसको रखना चाहिए। 3 संपला। ओ मेरी चांस। जो अगले 2 हैं उसमें 2 IPOs खुल रहे हैं। कुछ देर बाद सोशल मीडिया में दोनों की एक एक प्रेजेंटेशन दूंगा। कल शाम तक मैं डॉम्स पे काम कर रहा था, उसकी एक प्लेट मैंने ट्विटर पे शेयर भी करी है, वैल्यूएशन पीयर्स के साथ, वैल्यूएशन कंपैरिजन, साइज कंपैरिजन सब डाले। तो डॉम्स वो कंपनी हो गई जो हम लोग पेंसिल, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, वो सब इस्तेमाल जो करते हैं, हमें ख्याल से स्केच पेन्स और इरेजर्स वगैरह, डॉम्स की काफ़ी कुछ आता है। तो पेंसिल और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स वगैरह में ये कंपनी, ऐसे ही कुछ IPOs अभी हाल फिलहाल स्पेस से आए हुए हैं, पर अच्छी कंपनी है। पर सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है। कुछ हद तक हो सकता है रीसेंट IPO जिस तरह रिस्पॉन्स ले गए वो फैक्टर इन करा गया, कुछ हद तक बाजार की बायंसी को फैक्टर इन करा होगा कि आए रहा पैसा तो आने दो। तो अब इसके चलते 2 पीयर सेट्स मेंशन कर रहा हूं। हालांकि पीयर्स जरूरी नहीं हमेशा रब ऑफ दिखाएं, वो डिपेंड करेगा डॉम्स को अभी भी इस वैल्यूएशन पे किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है। पर फिर भी रडार पे रखना है आपको 2 स्टॉक्स जो हैं, एक तो लिंक अगर डॉम्स FY23 के EPS ले लो, कोई प्रोजेक्शंस आगे के नहीं, FY23 का EPS तो डॉम्स ऑफर करा जा रहा है 43 टाइम्स पे। तो ये लिंक जो ऑलरेडी लिस्टेड है 27 टाइम्स पे खड़ा हुआ है उसके सामने, इसीलिए शायद कल हरकत पे भी आ रहा होगा। ऐसे ही एक और लिस्टिंग थी फ्लेयर राइटिंग प्रोडक्ट्स की। फ्लेयर राइटिंग लिस्टिंग के बाद अब 30 टाइम्स पे खड़ा हुआ है, अभी भी डॉम से कहीं सस्ता। पर ये बात ध्यान रखिएगा, डॉम साइज में, रेवेन्यू ट्रैक्शन में इन दोनों से बड़ी एंटिटी है। डॉम्स इंडिया की 2nd लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्डर है।
तो उसका प्रीमियम भी उसको मिल रहा है। डॉम्स के साथ ये भी होना है, जो पैसा उठा रहा है उसका एक पार्ट इसके केपेक्स में जाना है, और केपेक्स तगड़ा कर रही है ये। 2026 ऑनवर्ड्स वो केपेक्स से फाइनेंशियल्स में ट्रैक्शन शुरू होगा, तो डॉम्स ये सब भी फैक्टर इन कर रहा होगा अपने वैल्यूएशन पे। पर फिर भी एज ऑन डेट बेहतर प्राइस एटलीस्ट नजर आते हैं इन कंपैरिजन टू जो आईपीओ आज से बाजार में खुलने जा रहा है, तो सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं और कोई रीजन नहीं, और नॉट नेसेसरली बाजार उसको आज ही फैक्टर इन करे। कल स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखानी शुरू कर दी है, तो आप वॉच आउट करिएगा। बस ये 6 स्टॉक्स हैं जो आज शुरुआत में रडार पे। सो कि अगले 2 स्टॉक में ओएमसीज में रखी है एचपीबीपी, और उसका कारण ये देखिए क्रूड और फिर से गिरा और 75 के नीचे आ गया है। इनके पक्ष में तो जाता ही है कि इनके अंडर रिकवरीज एकदम खत्म हो गई हों, मेरे ख्याल में खत्म हो गई होंगी शायद, अपडेट दे नहीं रहे लोग, लेकिन शायद नहीं होगी। और डिमांड बहुत सर्च करी। भारत देखिए बहुत पिकुलर सिचुएशन बन गई है। इंडिया की डिमांड सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि चीन की डिमांड गिर रही है, गैसोलीन डिमांड यूएस में गिर रही है। और जो EIA ने जो अपनी रिपोर्ट दी ना, उसमें 11% जो अपना ऑयल का टारगेट कट किया 2024 के लिए, वो बहुत पॉजिटिव मुझे लगता है कि वो कह रहे हैं कि $83 का एवरेज प्राइस रहेगा अभी, तो ये तो कंफर्ट जोन है भारत के लिए। तो OMCs के लिए 2024 का आउटलुक भी बेहतर बनता हुआ दिख रहा है। अभी एक जो करेक्शन हुआ थी, सब डिविडेंड वगैरह के एडजस्टमेंट्स आप देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है फिर से इसमें एक रैली बननी चाहिए OMCs में, तो BPH भी इसमें रख लीजिए। 6वां स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट। ये स्टॉक बहुत लोगों के रडार पे है, मोमेंटम इसमें बन रहा है, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। केवल मोमेंटम प्ले कोई खबर नहीं है इसमें, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे कंपनी खड़ी हुई है, तो देखते क्या होता है इसमें, केवल रडार पे लगा के रखें। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स है उसमें 7वां स्टॉक है टीटागढ़ रेल, और इन्होंने अपना QIP किया था, 75 लाख शेयर इन्होंने अलॉट किया, 933 रुपये पर शेयर पर इन्होंने किया है, जो कि इन्होंने डिस्काउंट भी दिया था करंट प्राइस से। लेकिन आप देखिए इतनी मजबूती स्टॉक में लगातार बनी है, रेलवे स्टॉक्स में खास तौर पे, क्योंकि वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट रेलवे कंपनीज़ में, तो मुझे लगता है कि इसको रडार पर रखना चाहिए, ग्रीन में रखना चाहिए। इंटरग्लोब एविएशन में खबर यह है कि सरकार ने इनको टर्किश एयरलाइन B777 को 6 महीने और ऑपरेट करने की परमिशन दे दी है। ऐसी खबरें TV 18 में सूत्रों से चलाई गई हैं। क्यों गई? क्योंकि इनको जनवरी में लिया गया था इनको, और वो कंटिन्यूएशन में डाल दिया गया है। थोड़ा सा ठीक है, पॉजिटिव खबर इनके लिए। 9वां स्टॉक है ITC। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, और उन्होंने 493 रुपये का इसका भाव दिया है पर शेयर का। एनालिस्ट मीट हुई थी, उसमें उन्होंने बातचीत की, तो उनका कहना है कि ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है, अभी भी गांव में रिकवरी नहीं है, शहरों में ही है ज़्यादातर, लेकिन सिलसिला ठीक चलेगा, अभी कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट तो उन्होंने बढ़ा दिया 493 का, लेकिन कमेंट्री जो लिखी है कॉल के बाद वो कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी टारगेट बढ़ाया तो ध्यान रखें। 10वां स्टॉक है टाइटन। अब गोल्ड थोड़ा नरम पड़ा है और मैरिज सीजन चल ही रहा है, तो ऐसा लगता है कि काफ़ी करेक्शन के बाद इसमें ग्रोथ की संभावना बनती है। लाइक स्टॉक काफ़ी रनअप हो जाएगा, 6 महीने 22% ऑलरेडी चला हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। मार्केट से पैसे कमा कुछ लोग गोल्ड खरीद रहे हैं, ये मैं ऐसे चैनल चेक के आधार पर बता रहा हूँ। टाइटन को रखिए, ग्रीन में रख सकते हैं इसको। अब कुछ थोड़े से लाल वाले, अब बाजार अच्छा है तो लाल वाले सिर्फ देखने के लिए हैं, सारा मूड मॉल अब्जॉर्ब हो जाता है जब ट्रेंड बदल जाता है। तो पहला इंडियन बैंक को लाल रखा, QIP लॉन्च हुआ है। क्या भाव है इस समय इंडियन बैंक का? 437, फ्लोर प्राइस है 414 का, और कहा जा रहा है QIP का इंडिकेटिव प्राइस जो है वो 394 के आसपास। 394 वुड बी अ 10% डिस्काउंट टू CMP। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ टाइप है। बैंक ऑफ इंडिया, JNK बैंक मस्त रहे। इंडियन बैंक देखते हैं आप, लेकिन सरकारी बैंक गए बहुत अच्छे ग्रिप में है और सारे एक्सपर्ट्स को पसंद भी आ रहे हैं इनके टेक्निकल्स वगैरह, तो अपन वॉच आउट करते हैं। लॉरस लैब्स का US FDA ऑब्जर्वेशन जो सामने आया, इनकी सब्सिडरी लॉरस सिंथेसिस के अंकपली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को 5 US FDA की आपत्तियां ऑब्जर्वेशन सामने आए हैं, जो इंस्पेक्शन हुआ था। अब अच्छे हैं,
एक तो बुरी चीज़ अच्छी कैसे हो सकती पता नहीं, लेकिन ठीक है। अब उसमें आएगा कि इस तरह की नहीं है, हल्के वाले हैं, लेकिन जो भी है ऑब्जर्वेशन मतलब आपत्तियाँ हैं, आपत्तियाँ तो बुरी होती हैं। अब उसमें डेटा इंटीग्रिटी वाली बड़ी वाली आपत्तियाँ, कम वाली जो भी हो, लॉरस लैब्स को लाल ही रखा है ट्रेडिंग सेशन के लिए। और फाइनली ऑल कार्गो नहीं, फाइनली क्या, अभी तो 2 ही हुए। ऑल कार्गो टर्मिनल्स का नवंबर अपडेट आया, अच्छे मूव दे रहा था स्टॉक। अपडेट तो पस्त वाला मामला है। CFS के वॉल्यूम्स 2% ही बढ़े हैं साल दर साल। इनफैक्ट क्यू ऑन क्यू 13% का डिक्लाइन दिखा रहा है, 47.1 TEU। मैं इसको लाल रख रहा हूँ, अपडेट पस्त है। KIOCL का अपडेट आया यार कि आयरन ओर फाइंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, इसके चलते प्लांट सस्पेंड कर रहे हैं ऑपरेशंस। मैंगलोर का पैलेट का जो प्लांट है, तो वो मतलब बेसिकली कच्चा माल मिल नहीं रहा है, तो इसको भी लाल रख दिया। पर आप देखिएगा मूड माहौल, उसके हिसाब से डिसाइड करिएगा। ये सब स्टॉक्स हैं जो ऐड करने चाहिए अलग अलग रीजंस के चलते। आज रडार पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हमारी ये जो 10-10 की टीम मेंशन हुई है उनका एक क्विक रैप अप।